याद रखें दोस्तों, आध्यात्म से लेकर और आम जीवन में अगर ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो ऊर्जा का अधिक से अधिक संरक्षण करना बेहद जरूरी है। आध्यात्म का शिखर हो या आम जीवन का, ऊर्जा का संचरण परम आवश्यक है। हमारा सारा ब्रह्मांड ही ऊर्जा से बना है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए हम सभी को पर्याप्त एनर्जी की आवश्यकता रहती है। इसी तरह आध्यात्मिक जीवन जीने वाले लोग ऊर्जा के महत्व को अच्छी तरह समझ जाते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता। यही हमें सीखना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में एक नए सब्जेक्ट और विषय के साथ, जो कि आजकल काफ़ी इस चीज़ पर चर्चा भी हुई है कि इसको आखिरकार अपनी एनर्जी को संरक्षित कैसे करें और इसे सही कामों की तरफ कैसे लेकर के जाएं। याद रखें मित्रों, आध्यात्म में कुंडलिनी जागरण भी इसी ऊर्जा के प्रयोग से हो पाता है। यही नहीं, हर छोटे बड़े काम से लेकर इस दुनिया की सभी पुरानी और नई चीजें इसी ऊर्जा की सहायता से संभव हो पा रही हैं। आज हम इसी तरह की टेक्निक पर बात करते हैं, ऐसी विधि पर बात करते हैं जिससे कि हम अपनी ऊर्जाओं को संभाल कर रख सकें। हम हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बचा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम अपनी मानसिक या शारीरिक स्तर पर जो ऊर्जा है उसे बचाने की बात करते हैं, लेकिन बचाते नहीं हैं, उसे बेकार के कामों में जाया होने देते हैं। यह कैसे कर सकते हैं? इसको बचा कैसे सकते हैं? अपनी ऊर्जा को बचाने का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है मौन रखें, अपने आप को मौन रखना। देखिए दोस्तों, इससे पहले ही एक वीडियो आई थी कि मौन ही ज्ञान है और मौन ही शक्ति है। इस पर एक वीडियो थी जिसका मैं लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ। क्योंकि मौन रहना यानी कि अपनी ऊर्जा को बचाना। जरूरत से ज़्यादा बोलने पर हमारी ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए हमें जितना हो सके उतना चुप रहने की आदत डालनी चाहिए। मौन व्रत इसमें बहुत हेल्प करता है। और मेडिटेशन करना, ध्यान करने से भी मन की शक्ति बढ़ती है। यह ऊर्जा बढ़कर ऊपर उठने लगती है। ऊपर पहुंचकर यह ऊर्जा हमारी तीसरी आंख खोलने में सहायक होती है। जो हमारा सहस्त्रार का जो द्वार है वो खुल जाता है अगर हम लोग मेडिटेट रहते हैं और मेडिटेशन डेली अपने जीवन में लाते हैं। यही ऊर्जा ध्यान के द्वारा प्राप्त कर लेने से हम उस परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। मेडिटेशन द्वारा, ध्यान द्वारा ही इस ऊर्जा को संभाला जा सकता है। क्योंकि जितना हमारी ऊर्जा को बढ़ाना जरूरी है, उतना ही हमारी ऊर्जा को संभाल कर रखना भी जरूरी होता है। ध्यान का सारा विज्ञान ही हमारी ऊर्जा को सेव और कंट्रोल करता है। देखिए दोस्तों, प्रेयर करने की भी आदत अच्छी होती है। ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए प्रार्थना हमारे अंदर नई सकारात्मक ऊर्जाओं का निर्माण करती है। प्रार्थना करने से हम उस उच्च चेतना के संपर्क में आ जाते हैं जहां से हमारे शरीर के आसपास की ऊर्जा, जिसको हम ऑरा कहते हैं, ये ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ चली जाती है। दोस्तों, जो मनुष्य वर्तमान में रहता है, यानी कि वर्तमान में रहना भी ऊर्जा को बचाने का एक बड़ा स्रोत है। हमारा मन कभी भी वर्तमान में पर नहीं रहता। या तो भूतकाल की यादें या भविष्य की कोई ऐसी आशा लगी ही रहती है जिससे हमारा मन भटकता रहता है। हमारे मन का काम ही हमें भटकाना होता है, जिसे हमारी बहुत सारी ऊर्जा नष्ट हो, यानी कि अपने आप को वर्तमान में रहने का आदी बनाएं। इससे ऊर्जा संचित होती है, यानी कि साक्षी भाव में रहने के आदी बने, साक्षी भाव को सीखें। देखिए दोस्तों, व्रत रखें। व्रत रखना किसी एक बहुत अच्छी मेडिटेशन प्रक्रिया की तरह ही होता है। व्रत रखने से, ध्यान करने से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, व्रत में हमारे शरीर और मन दोनों की शुद्धि हो जाती है, शुद्ध हो जाता है। हमारा मन शांत रहता है और शरीर भी पहले से हल्का महसूस करता है और पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रविष्ट होती है। सूर्य नमस्कार करना, अगर आप सुबह ही जल्दी उठ जाते हैं और सूर्य नमस्कार करते हैं तो सुबह के समय जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो आपकी बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी से भरती है। ये लेना बहुत ही शुभ और पॉजिटिव होता है। ऐसी ऊर्जा को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए और ये हमें
प्राप्त करनी चाहिए। सुबह ही उठें और सूर्य नमस्कार करें, ये आदत अच्छी होती है। देखिए, नियमित भोजन करना, सही प्रकार से भोजन करना, ना ज़्यादा भोजन करना ना कम करना, ये भी हमारी ऊर्जा के बहाव को सही प्रकार से संरक्षित करता है। नियमित भोजन करने से हमारी ऊर्जा बचती भी है और बढ़ती भी है। योग या कसरत, देखिए इस पर ध्यान दें। योग पर, कसरत पर हमारा सिर्फ शरीर की ही नहीं बल्कि हमारा मन की भी ऊर्जा इससे बढ़ती है और शरीर मजबूत होता है। मन को शांत करें। मन को अशांत विचारों से दूर रखने के लिए मेडिटेशन का आप बिल्कुल सहारा ले सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जितना मन शांत रहेगा उतना आपकी एनर्जी बचेगी। और कोशिश करें कि कम डाउन रहें, गुस्सा ना करें, इससे आपकी बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रह्मचारी बने। कम से कम अपने जीवन के 25 साल ऐसे गुजारें कि आप ब्रह्मचारी की तरह रह पाएं, क्योंकि हमारी ऊर्जा इस क्रिया में, अगर इस चीज़ का पालन ना हो, इस क्रिया में आधी से ज़्यादा एनर्जी व्यर्थ हो जाती है। तो दोस्तों, अपने शरीर के वीर्यनाश को ना करें, इसको बचाएं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप आध्यात्म की तरफ हैं या आप आम जीवन में भी हैं और मेडिटेशन करते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अगर ये एनर्जी आप नहीं बचाते तो आप बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठ सकते। और कुंडलिनी की जो एक शक्ति हमारे शरीर में ओज के रूप में रहती है, वो कभी भी संचित नहीं हो सकती और सही उपयोग में नहीं आ सकती। तो ब्रह्मचारी बने और इसका पालन करें तो ऊर्जा संतुलित होती है। दोस्तों, इसी पद्धति में आगे बढ़ते हुए श्री रविशंकर कहते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा के 4 मुख्य स्रोत हैं। पहला, भोजन का सेवन पर्याप्त मात्रा में लें। ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है नींद का पर्याप्त मात्रा में लेना। पर्याप्त मात्रा में सही प्रकार से सोना। पर्याप्त नींद से शरीर के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक नेचुरली एक विश्राम मिल जाता है, जिससे कि एनर्जी सेव होती है। ऊर्जा का तीसरा बड़ा स्रोत है ज्ञान। अगर किसी मनुष्य को अच्छा ज्ञान है तो वो किसी भी वस्तु, परिस्थिति, घटना और भावना से खुश या परेशान एवं दुखी नहीं होते, या यूं कहें वो उस चीज को मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस चीज के बारे में अगर इस लेवल पे सोचा जाएगा तो इससे उन्हीं की हानि संभव है। ज्ञान के अभाव में दुखी और अधिक ज्ञान होने से अहंकार के बढ़ने की पूरी संभावना रहती है। इसमें ये भी एक स्थिति होती है। इसलिए ज्ञानवान तो बने, लेकिन उसका अहंकार भाव न रखे, उससे भी आपकी शक्ति आएगी। ऊर्जा का चौथा व प्रमुख स्रोत है श्वास, जो प्राण शक्ति या आत्मा व शरीर को ऊर्जा देता है। श्वास के प्रति समय के साथ सजग हो जाना ही जीवन की कलात्मकता और यही सकारात्मकता जीवन जीने की पद्धति बन सकती है। श्वास के आवागमन की स्थिति को लेकर स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि श्वास के संयमित रहने से मन की शक्ति सुदृढ़ होती है, जो कि शारीरिक ऊर्जा को संरक्षित करने व इसे मानसिक व आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलने के काम आती है। वास्तव में हमारे शरीर का शक्ति ग्रह होता है मन, जो नसों के माध्यम से संकेत भेजता है। शरीर उसी के अनुसार कार्य करता है या कोई रिएक्शन परफॉर्म करता है। हालांकि इसमें शरीर के अलग अलग प्रकार के फोर्सेस, बलों का भी योगदान रहता है। शरीर के बल वे पदार्थ हैं जो हमारे अस्तित्व को भरते हैं। भोजन, पानी, हवा, चयापचय द्वारा बॉडी रिचार्ज होती है। अतः यदि हम शरीर की ऊर्जा का बचाना और जीवन को सुखी व समृद्ध बनाना चाहते हैं तो अपनी श्वास से उपजी ऊर्जा को बचाने की ओर ध्यान दें, जिससे न सिर्फ शरीर ऊर्जावान बने वरन मन भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। तनाव मुक्त जीवन को जीने के लिए ऊर्जावान मन के साथ शरीर का ऊर्जावान होना बेहद जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने अपने जीवन के इस पहलू को जरूर समझा होगा कि कैसे आप अपने जीवन की ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं और लाइफ में आगे अच्छा कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में ओम नमः शिवाय।